हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मनीष शर्मा। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का, एंड ये फिफ्थ स्टैंडर्ड से है एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक. सो कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक, today we will do exercise number 6 from your BBC Compacta. So without wasting much time, let's begin with me. Complete the sentences using the present perfect tense of the verbs given in the brackets. आपको यहाँ पे कुछ verbs ये blue color में as you can see here दी हुई हैं और आपको tense का name given है present perfect tense. अब जैसे आपको ये tense आपको दिखाई दे रहा है, आपने देखा, नाम को सुना, तभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना है. मैं फटाफट आपको बता दूं, वैसे तो मेरी इंट्रो वाली वीडियोस में क्लियर पूरी आई थिंक 5 और 6 वीडियोस हैं जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन है टेंसेस का. आप जाइए चेकआउट कीजिए. तो क्विक रिविजन के लिए आपको बता दूं, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो आपको वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर आप यूज़ करेंगे हैज़, एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल यू विल यूज़ हैव. क्लियर. और जो आपकी वर्ब के यहाँ पे फॉर्म्स आपको गिवन है, इसका आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, यानी पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे. गॉट इट. चलिए बस इतना सा काम आपको करना है. फर्स्ट, यू डैश ईट माई सैंडविच. अब तुमने मेरे सैंडविच खा लिए, यानी तुम मेरे सैंडविच खा चुके हो, तो यू को सूट करेगा हैव, एंड ईट के लिए आप यूज़ करें ईटन. इसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, या यूँ कहें जो थर्ड फॉर्म होती है, दैट इज ईट, एट, ईटन होता है. तो ईट V1 है, एट V2 है, एंड ईटन V3 है. क्लियर. नाउ वेरी सिंपल. ही डैश ऑलरेडी कंप्लीट हिज असाइनमेंट. उसने पहले ही अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है. अब ही सिंगुलर है तो मैंने बोला ही के जो सिंगुलर हैं उनके साथ आप हैज़ का यूज़ करें, और ऑलरेडी तो आप ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़. ऑलरेडी का कोई चेंज नहीं है. एंड कंप्लीट जो आपकी V3 है दैट इज कंप्लीटेड. ठीक है. तो आपका सेंटेंस बन गया ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट. उसने अपने असाइनमेंट को पहले कंप्लीट कर लिया है. नाउ सी, दे डैश नॉट ब्रेक द विंडो. उन्होंने विंडो को नहीं तोड़ा है, तो दे को क्या सूट करेगा, हैव. नॉट तो रहेगा ही, नेगेटिव सेंटेंस है. ब्रेक का जो V3 है दैट इज ब्रोकन. ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है. क्लियर. नाउ डी, मदर डैश बेक अ केक टुडे. मदर ने आज एक केक बनाया है, मतलब वो बना लिया, वो काम जो हो चुका है. एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट में वो सभी एक्शंस होते हैं जो प्रेजेंट के हैं बट वो हो चुके हैं. ठीक है. मदर आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आप ऑब्वियस है हैज़ को सूट करेंगे. बेक को आप V3 जो होगा वो बेक्ड होगा. नाउ ई, आई डैश बी टू द जू ट्वाइस सो फार. अब तक मैं 2 बार जो है वो जू जा चुका हूँ या चुकी हूँ. तो हैव आप यूज़ करेंगे क्योंकि आई के साथ हैव का होगा यहाँ पे यूज़. बी वॉज बीन, V3 जो होती है वो बीन होती है, तो आई हैव बीन टू द जू ट्वाइस सो फार. नाउ एफ, माई फादर डैश स्टॉप वर्किंग इन दिल्ली सिंस जून. जून से मेरे पिताजी ने दिल्ली में काम करना बंद कर दिया है. माई फादर सिंगुलर हैं आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हैज़ का यूज़ करें. एंड स्टॉप्ड का जो V3 होगा दैट इज स्टॉप्ड. क्लियर. शी डैश लिव इन द चंडीगढ़ फॉर 4 years. वो 4 सालों से चंडीगढ़ में रह रही है, तो शी को आप हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, सिंगुलर है. एंड लिव का जो V3 है दैट इज लिव, यानी वो 4 सालों से रहती है चंडीगढ़ में. सीता डैश नॉट राइट हो टेस्ट. सीता ने अपना टेस्ट नहीं लिखा है. अब सीता सिंगुलर है, अगेन आप यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे. एंड राइट, नॉट ऑलरेडी गिवन है, चलिए नॉट आपने लिख दिया. राइट का जो V3 है दैट इज रिटन. राइट रोट रिटन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, डैश यू डैश मीट हेलन टुडे. क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता यही है कि जो भी आप अब तक ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करें ना, हैज़ हैव, ये आपको सब्जेक्ट से पहले रखनी होती है. जो ये ब्लैंक गिवन है यानी बिफोर द सब्जेक्ट आप रखें, फिर सब्जेक्ट होगा और उसके बाद आपकी होगी V3. ठीक है. तो यू को यू क्या सूट करता है, हैव, ये आपने यहाँ पे रख दिया. एंड मीट का जो V3 होगा दैट इज मेट. मीट मेट होता है. हैव यू मेट हेलन टुडे. क्या तुम आज हेलन से मिले हो, मिल चुके हो उससे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज.
डैश जॉर्ज फिक्स द ब्रोकन विंडो, क्या जॉर्ज ने ब्रोकन विंडो को जो है फिक्स कर दिया है। देखिए क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, अब जॉर्ज सिंगुलर है तो इसको क्या सूट करेगा, हैज़, ठीक है। और फिक्स का जो V3 होगा दैट इज फिक्स्ड। नाउ के डैश यू डैश सी द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है, तो यू को आप क्या सूट करेगा, हैव। बहुत ही सिंपल है, उस कुछ भी नहीं है, सी का V3 जो होगा सीन होगा, बट हाँ ये है कि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो ये आनी चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे। नाउ लास्ट वन, द ट्रेन डैश जस्ट अराइव, ट्रेन अभी अभी पहुंची है, आ चुकी है। ट्रेन आपका सिंगल है, आप यूज़ करें हैज़, जस्ट ऐसे ही रहेगा। एंड अराइव का जो V3 है दैट इज अराइव, बस आपको डी लगाना है। ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड, ट्रेन अभी अभी पहुंची है। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 7, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। आपको दो टेंसेज यानी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, इनको यूज़ करना है, और है बीच में जो भी सूट करेगा। सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है V1 आप यूज़ करेंगे, बट SES यूज़ करेंगे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अदरवाइज नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट अभी अभी हमने किया ही है, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज़ होंगी, एंड V3 वर्ब की 3 जो थर्ड फॉर्म है वो आपको यूज़ करनी है। दिस ड्रेस डैश लुक ब्यूटिफुल, आई डैश बाई इट फॉर यू। तो आप इस तरीके से बनाएं कि ये ड्रेस जो बहुत अच्छी लगती है, ताहे से ख़त्म हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको लुक्स करना होगा, मैंने अभी भी बताया, बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, लुक ड्रेस है, अगर ड्रेसेस होता तो आप लुक ही रहने देते। तो ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है, मैंने इसे तुम्हारे लिए ख़रीदा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, मैं खरीद चुका हूँ, तो आई को सूट करेगा हैव। एंड बाय का जो V1 है, V3 है सॉरी, वो है बॉट, तो मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। नाउ बी, आई डैश प्ले मैनी मैचेस, मैंने बहुत सारे मैच खेले हैं, बहुत सारे मैच खेल चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई को सूट करेगा हैव। एंड प्ले का जो V3 है दैट इज प्लेड, ठीक है। आई हैव प्लेड मैनी मैचेस, मैंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, बट दिस डैश बी द बेस्ट मैच। अब इसका जो, अब क्योंकि प्रेजेंट में फिल कर रहे हैं तो बी के लिए इज MR होता है, तो आप क्या करें, यहाँ पे दिस मैच की बात हो रही है तो आप इज़ का यूज़ करें, क्योंकि मैच एक है, ठीक है। अगर बहुत सारे मैचेस होते तो आप आर का यूज़ कर लेते, तो दिस इज़ द बेस्ट मैच, पर ये वाला जो मैच है ना ये बेस्ट है। नाउ सी, आई लव घोस्ट स्टोरीज, मुझे घोस्ट स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, तो आई लव का लव ही आएगा क्योंकि आपका आई है, इसलिए आप यस नहीं लगाएंगे। एंड आई हियर मैनी, और मैं बहुत सारी सुनता हूँ। अब देखिए मुझे घोस्ट स्टोरीज पसंद है तो मैं बहुत सारी सुनता हूँ, ये भी ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बोलें कि मुझे घोस्ट स्टोरीज पसंद है तो मैं बहुत सारी सुन चुका हूँ। तो अगर आप सुनता हूँ यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ हियर को हियर ही रहने दें व्यूअर्स, क्लियर। एक ऑप्शन तो आपका ये हो गया। एंड अगर आप ये बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी सुन चुका हूँ मैं, या बहुत सारी सुन रखी हैं, तो आई हैव हर्ड करें, ठीक है, क्योंकि V3 जो होती है वो हर्ड होती है, हियर हर्ड हर्ड, गॉट इट। चलिए ये हो गया, दोनों ही ऑप्शंस ठीक है, आप इसमें कुछ भी फिल कर सकते हैं। नाउ डी, ऑल्दो आई डैश नो हिज नेम, यद्यपि मैं उसका नाम जानता हूँ, सिंपल प्रेजेंट, नो को नो ही रहने दें, मैं उसका नाम जानता हूँ, लेकिन आई फॉल गेट इट राइट नाउ, अभी मैं इसे भूल चुका हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, भूल चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, आई के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। एंड V3 जो फॉरगेट की होती है वो होती है फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, क्लियर। नाउ लास्ट वन, दिस द शॉप डैश ऑफर लिटिल चॉइस, ये शॉप थोड़ी ही चॉइसेस ऑफर करती है, प्रेजेंट सिंपल, तो आप ऑफर को ऑफर्स करें, क्यों मैम, क्योंकि शॉप है, सिंगुलर है, ठीक है, कम चॉइस ऑफर करती है। बट आई डैश ऑलरेडी सिलेक्ट माई गिफ्ट, भाई लेकिन मैं तो पहले ही अपना जो गिफ्ट है उसको सिलेक्ट कर चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ऑलरेडी, आप ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि एज इट इज़ है। एंड सिलेक्ट को आप करेंगे सिलेक्टेड,
थर्ड फॉर्म, मैं तो अपना पहले ही सिलेक्ट कर चुका हूँ। क्लियर? ये थी आपके एक्सरसाइज नंबर 6 एंड 7। आई होप आपको क्लियर हो गए होगी। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एजुकेटिंग हैंड को, ताकि बहुत 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 सारी वीडियोज़ आपके पास आते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।